अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि रमजान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी। जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तारी के लिए भी एक निवाला तक नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन इसे आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी अकबर नाम के एक शख्स की है। अकबर भाई ने रमजान के महीने में अपने घर पर इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों की दावत की। उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। अकबर भाई खुद इस कहानी को बयान करते हैं। वह बताते हैं, मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के इंतजाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने जवाब दिया, और कितनी बार कहेंगे? क्या पहले कभी कोई कमी रही है जो इतनी बार तायीद कर रहे हैं? पिछली बार सब कुछ इतना अच्छा बना था कि आज तक आपके सभी दोस्त तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ, वह तो याद है, आज भी वैसे ही होना चाहिए। तुम्हें तो पता है, क्योंकि ये दोस्त अहबाब है, तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र न करें, वैसे ही होगा। साथ ही साथ उसने कहा, चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा, कबाब, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूर भी मंगवा ली है। बस अब फल फ्रूट काटना बाकी है। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। यह सुनकर मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटने लगा। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतजाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इसी दौरान मेरा एक दोस्त, जिसका नाम अब्दुल था, वह नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नवीद यार, थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से उठाकर ले जाना पड़े। यह बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ साथ लजीज खानों का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फ्री हो गए तो यह कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बाथरूम बेसिन पर गया और जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी, अब तो सब लोग तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार ही नहीं किया। सेहरी भी सिर्फ पानी से ही की थी। अकबर कहता है, यह सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह आवाज मेरे पड़ोसियों की 12 साल की बच्ची की थी। मैं जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाजत झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। मजबूर होकर मैंने दीवार से उनके घर में झांक लिया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी मां के सिर पर खड़ी थी और मां चारपाई पर सिर झुकाए बैठी थी। वह अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे भी अपनी बहन के सवाल सुनकर मां के जवाब का इंतजार कर रहे थे। बच्ची बार बार खाना मांग रही थी, बार बार मुतालबा कर रही थी, अम्मी कुछ तो दे दो। अकबर बताता है, मैं ये देखकर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी मां ने जब सिर उठाया तो अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और अपनी चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और अब फिर से जिद कर रही है। अकबर कहता है, वह झूठ बोल रही थी। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली है। मैं ये सोच रहा था कि जब मेरे दोस्त इफ्तारी के वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे, भाई कम खाओ, वगैरह वगैरह, तब अगर इन बच्चों ने यह बातें सुनी होंगी तो उन पर क्या गुजरी होगी। अकबर बताता है, मैं यह सब देख ही रहा था और सोच ही रहा था कि पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका। बीवी कहने लगी,
अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आराम से जाइए। आखिर हुआ क्या है? बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं उसके सवालों का बगैर जवाब दिए बाजार की तरफ चल दिया। मैंने वहां से हर एक चीज खरीदी जो जो मैंने इफ्तारी में खाई थी, फिर उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू मैं नहीं भुला पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेजी से चलकर सिर्फ 10 मिनट में ही पहुंच गया। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह तेजी से वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी। देखो, अकबर अंकल क्या लाए हैं? देखो, अकबर अंकल क्या लाए हैं? सब बच्चे मेरी तरफ लपके। मैंने सारा सामान नीचे रखा, फिर सबको बारी बारी से सीने से लगाया और उनकी पेशानी को बोसा चूम दिया। उनकी मां यह देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई। वह यह सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ में बैठाकर खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ साथ बच्चे मुझे मुस्कुराकर अजीब निगाहों से देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। जब सब बच्चे खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वह भी खाना खा ले। मैं थोड़ी देर में आता हूं। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल, अकबर बताता है। इसके बाद मैं वहां से चला और मार्केट में आकर पूरे महीने भर का राशन लिया। फिर दोबारा उनके घर पहुंचा। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी मां जाग रही थी। मुझे देखकर वह उठ खड़ी हुई और नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई, आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने कहा, आप मेरी बहन हैं, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? यह कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू किया। जब सारा सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ एक निगाह डाली और जैसे मुझे सुकून मिल गया। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं चलता हूं। यह कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भारी आवाज मेरे कानों में पड़ी, भाई, अल्लाह आपको किसी का मोहताज न करे। वह मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें आती रहीं, जिन्हें सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मिला था। अकबर कहता है, घर पहुंचकर मैंने सजदा ए शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा कि मैं अब तक इस बात से गाफिल था। प्यारे दोस्तों, हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर यह समझते हैं कि हमने बहुत सवाब कमा लिया है। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार कराना बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारी तरफ से मुस्तहक तक उनका हक पहुंच रहा है या नहीं? दोस्तों, अब हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक गरीब आदमी को पेड़ के नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर पेड़ के नीचे खजाना कैसे मिला और यह बड़ी सी मछली का वाकया क्या है? आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, यह पुराने वक्त की बात है। दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वह दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था। वह बहुत रहमदिल भी था, लेकिन वह गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर जाकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहां पर मैं इतनी मेहनत करता हूं, कड़ी धूप में हल चलाता हूं, लेकिन मुझे यहां कोई भी अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहां तो ऐसी नौबत आ जाती है
कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहां से निकल जाऊं। एक रोज यही इरादा करके उसने अल्लाह ताला से दुआ की और उस गांव से निकल गया। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ एक अजीब बात हो रही थी। जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी काम करने वाले दूसरी तरफ काम करने लगते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता। यह देखकर बादशाह बहुत परेशान था। तभी अचानक वहां से अल्लाह के एक वली, अल्लाह के नेक बंदे की सवारी गुजरी। बादशाह ने एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को इस तरह महल की तरफ देखते हुए देखा तो उसने अपने सिपाहियों से कहा, हमें इस शख्स के पास ले चलो। बादशाह ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? क्या तुम यहां अजनबी हो? अब से पहले मैंने तुम्हें इस शहर में कभी नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, किस्मत आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूं। इस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओ तो मुझे जरूर याद रखना और किसी से यह बात जरूर मालूम करना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि वह यह राज मालूम करके उसे जरूर बताएगा। फिर वह गरीब आदमी वहां से अपने सफर पर आगे रवाना हो गया। वह जहां भी ठहरता वहां पर 2 रकात नफिल नमाज जरूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा, क्यों न दरिया से वुजू करके मैं नमाज अदा कर लूं। अभी वह वुजू करके नमाज की नियत ही कर रहा था कि अचानक दरिया में से एक बहुत बड़ी मछली बाहर निकली। उस मछली का रंग स्याह यानी काला था। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। वह आदमी बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसकी हैरानी और भी बढ़ गई जब उसने सुना कि मछली बोल रही थी, अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। उस गरीब आदमी ने मछली को अपने सफर का मकसद बताया तो वह मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पालो तो मुझे जरूर याद रखना। गरीब आदमी ने पूछा, ऐ मछली, आखिर क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी परेशान हो? मैंने बहुत सी मछलियां देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा रंग पहले कभी नहीं देखा। वो मछली कहने लगी, मैं दरिया में रहती हूं, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूं। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना आखिर इसका क्या सबब है और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूं। मुझे समझ में नहीं आता आखिर इसमें राज क्या है। सोचो, पानी में रहकर भी मैं जल रही हूं। गरीब आदमी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम आखिर हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती हो, इसका पता मैं लगा कर रहूंगा। इसके बाद वह दरिया को पार कर चुका था। कश्ती से उतरते ही वह किसी घने जंगल में दाखिल हो गया। वह जंगल बहुत घना था। उसमें बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। उसे भूख लग रही थी, लेकिन खाने का कोई सामान उसके पास नहीं था। अचानक उसे एक आलू का पेड़ नजर आया। उसने कच्चे पक्के आलू तोड़े और बैठकर उन्हें खाने लगा। लेकिन सारे के सारे फल कड़वे थे, मीठे बिल्कुल नहीं थे। उस गरीब आदमी ने वे सारे आलू फेंक दिए और गुस्से में दरख्त की तरफ लपका कि उसे उखाड़ दे ताकि कोई दूसरा आदमी धोखे में इसका फल ना खाए। जैसे ही वह उसकी शाखाएं तोड़ने लगा, आलू का पेड़ फरियाद करते हुए बोला, भाई, मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ। मैं तो खुद बहुत परेशान हूं कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो किसी से यह जरूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने पेड़ से भी वादा कर लिया। अब वह जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वहां बहुत अंधेरा था। वहां किसी भी इंसान के रहने का कोई अंदाजा ही नहीं था। कोई इंसान भूल से भी अगर वहां कदम रख देता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे खा जाता और अपना निवाला बना लेता। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के बीच में घास फूस की एक झोपड़ी नजर आई।
हैरत की बात यह थी कि वहां पर कोई इंसान भी हो सकता था। वो थक तो चुका था, लेकिन बहादुर भी था। अगर कोई दरिंदा उसके पास आता तो वह उसका मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा, मैं इस झोपड़ी में दाखिल हो जाता हूं और थोड़ी देर सोकर फिर आगे अपने सफर को शुरू करूंगा। जब वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा था, ऐसे अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा था और वह सो भी रहा था। ना जाने वह किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फकीर को हिलाने और जगाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वह नहीं उठा। उसने सोचा, इनकी नींद खराब नहीं करूंगा, मैं करीब ही आराम कर लेता हूं और जब ये उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। कम से कम इन्हें नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया। वह करीब जाकर लेट गया, लेकिन अभी लेटे हुए उसे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। वह जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदहा था, यानी एक विशाल काय सांप। अभी वह आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था, उसका सिर किसी चीज से टकराया। वह एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने तलवार को उठाया और बाहर आकर अजदहा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि अजदहा उस पर हमला करता, उसने तलवार से उस पर हमला कर दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अजदहा को मारकर वह फतेह याबी, जीत के साथ झोपड़ी के अंदर वापस आया तो देखा फकीर, जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था, अब वह जाग गया था। फकीर ने उससे आने का मकसद पूछा। बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा, आपकी झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था, मगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुई, तो मैं माजरत चाहता हूं। आपकी इजाजत के बगैर मैं आपकी झोपड़ी में आ गया था, अब मैं चलता हूं। फकीर ने कहा, बेटा, तुम्हारी वजह से नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज यह है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा अंजाम दे दिया है जिसे अब तक कोई भी इंसान नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से उस अजदहा को मार दिया जिसने अब तक न जाने कितने आदमी जिंदा निगल लिए। यह खूनी अजदहा हम तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन तुमने जो काम किया वह इंसानियत की भलाई के लिए किया। तुम्हारी इस बहादुरी से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे जो सवाल हैं उनके जवाब जानने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन्हें एक एक करके बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नजारा देखने को मिला कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, लेकिन इसका एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फकीर ने कहा, बेटा, बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो गई है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा तब तक उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वह उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा? फकीर ने कहा, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर और दौलतमंद शहजादे के साथ हो, और उसकी बेटी अल्लाह वाली है। वह चाहती है कि वह किसी गरीब से शादी करे, पर बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस उस बादशाह से जाकर कह दो, अगर तुम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से कर देते हो तो तुम्हारा महल नहीं गिरेगा। उसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फकीर ने कहा, मछली को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी, समझदारी की दौलत दी है, मगर वह खुदगर्ज, स्वार्थी है। वह इसे अपने सीने में दबाए बैठी है। उससे कहो, दूसरों को फायदा पहुंचाओ। यही वजह है कि तुम्हारा रंग सियाह काला है, क्योंकि तुम हर वक्त अंदर ही अंदर जलती रहती हो। तुम किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरी बात यह है कि उसकी जुबान से कभी अल्लाह ताला का जिक्र नहीं निकलता। ना वह कलमा पढ़ती है, ना वह दरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक, रचना पाक भी पढ़ती है और कलमा भी। लेकिन वह न जाने क्यों
अल्लाह का जिक्र करने से बचती है। यही वजह है कि उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है, बल्कि काला यानी सियाह है, जिसे देखकर इंसान को कराहत, घिन महसूस होती है। उसके बाद गरीब आदमी ने कहा, उस पेड़ का फल आखिर कड़वा क्यों है? इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा, उस आलू के पेड़ की जड़ों में खजाना दफन है। अगर वह खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलू लगेंगे, जिससे तमाम इंसान फायदा उठाएंगे, और वह खजाना तुम्हारे लिए है। तुम वह इंसान हो जिसने हर एक के लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं। तुम खुद गर्ज इंसान नहीं हो, और वह खजाना सिर्फ उसी इंसान के लिए है जो हर किसी को फायदा पहुंचाए। तुमने हर एक का मसला सुना और उनसे वादा भी किया कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अल्लाह ताला तुमसे खुश है, और इसी वजह से तुम्हारी गुर्बत, गरीबी को खत्म करने के लिए वह खजाना उस पेड़ के नीचे दफन किया गया है। अब तुम वहां जाओ और उस खजाने को बाहर निकाल लो। वह गरीब आदमी वहां से रवाना हुआ। सबसे पहले आलू के पेड़ के पास गया। उसे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों है। पेड़ ने उससे कहा, अल्लाह के लिए जितना जल्दी हो सके इस खजाने को खोदकर बाहर निकाल लो। इसे तुम्हारे लिए ही रखा गया है, तुम इसे ले जाओ। उसने उस खजाने को बाहर निकाला, मगर दिल में लालच नहीं आया। फिर वह उस मछली के पास गया और उसे बताया कि तू हर वक्त अंदर से क्यों जलती रहती है। दरअसल तेरे दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है, और तू अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करती। हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना, तारीफ बयान करो, हर किसी को फायदा दो। इंशाअल्लाह तुम ऐसी हो जाओगी कि हर कोई तुम्हें देखकर खुश होगा। मछली ने उसका शुक्रिया अदा किया। आखिर में वह बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसे देखकर खुशी का इजहार किया, और बादशाह ने कहा, लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। हमें बताओ कि हमारे सवाल का जवाब क्या है। वह कहने लगा, बेशक मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक फकीर, एक अल्लाह वाले ने मुझे आपके मसले का हल बता दिया है। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ, हम फौरन अपने मसले को हल करना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। बादशाह ने हैरानी से कहा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? उस आदमी ने जवाब दिया, बस उस अल्लाह वाले ने मुझे यह बात बताई है। बादशाह ने कहा, क्योंकि जहां वह शादी करना चाहती है, हम वहां उसकी शादी नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपने मसले का हल मिल गया है। मैंने तुम्हें देखा है। जब तुम यहां आए तो तुमने वह चीज देखी जो आज तक किसी शख्स ने नहीं देखी थी। ना जाने कितनी सल्तनतों के शहजादे यहां आए हैं और हमारी बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनको यह राज नहीं पता चल सका कि हमारा महल आखिर गिर क्यों जाता है। तुम अक्लमंद इंसान हो, इस वजह से मैं सोचता हूं कि अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूं। उसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की इस कहानी से यह मालूम हुआ कि हमें भी अल्लाह की तमाम मखलूक की मदद करनी चाहिए, चाहे वह चिड़िया परिंदा हो या इंसान। जो भी जरूरतमंद हो, हमें हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इससे अल्लाह राजी होता है और अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको ऐसी नसीहत आमोज कहानियों से सबका हासिल करने की तौफीक अता करे। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वाक़या बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में सवाब की नीयत के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।